आप सभी को राधे राधे गाइस। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आप सभी को गाइस है चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस मेरी भी सुबह हो गई है, मैंने अपना द्वार और धो लिया है और ये लीपा भी है कोने में। लीपती हूँ मैं 9 दिन। और ये चौक भी लगा दिया है माता जी के स्वागत के लिए। तो बस कुछ इसी तरह से मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और बस अब नहाऊंगी, जाके नहा धो के फिर माता जी की स्थापना करूंगी। और ये गाइस मटका भी लाए हैं हम।
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु महाकालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वगच्छनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री गणेशाय नमो नमः। ॐ जगज्जननी जय जय मां जगज्जननी जय जय भरे हारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां जगज्जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत सनातन सुंदर पर शिव सुर रूपा मां जगज्जननी जय जय। आदि अनादि अनामय्या विचल अविनाशी मैया विचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर रज आनंद राशि मां जगज्जननी जय जय। अभिकारी अगहारी अकल कलाधारी मैया कल कलाधारी करता विधि भरता हरिहर संहारकार मां जगज्जननी जय जय। तू विधि मधुरा मातु उमा महामाया मैया उमा महामाया मूल प्रकटि विद्या तू जननी दा सदा भवानी दानी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु। ओम श्री कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। गाइस पूजा पाठ हो गई, खूब अच्छे से माता जी को अपने घर में बुलाया, उनकी स्थापना करी, सब कुछ बहुत अच्छे से पूजा करी मैंने और बहुत अच्छा लगा मुझे। सुबह से बिजी थी, उठी और बाहर का सब धोया धाया, द्वार अपना फिर वहाँ लीपा, फिर चौक बनाया, फिर इसके बाद पूजा में लग गई। माता जी की स्थापना में टाइम लगता है थोड़ा, तो मैं इसी में बिजी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी मिल लेती हूँ थोड़ा। तो बस अब हो गई ये पूजा पाठ, चाय वाय पी। मैं सबसे पहले तो मेरे को इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी कि सबसे पहले पूजा करके उठी और मैंने साड़ी चेंज करी और गाउन पहनी। बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी गाइस, और गर्मी हो ही रही है, तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर चाय वाय पी, थोड़े से दाने वाने खाए। अब इसके बाद थोड़ा सा आराम भी करा, तो मैंने कहा अब कुछ थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। घर के काम तो सब हो गए हैं, कर लिया है बच्चों ने, पर ये जैसे बैठे के काम है, मेरी मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, तो उसको सोच रही हूँ कि बैठे बैठे उसका घी निकाल लेती हूँ और थोड़ा सब्जी वब्जी सही कर देती हूँ, धनिया पत्ती वगैरह रखी। कि नींद भी नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, पर फिर नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा अब कर लेती हूँ अपना काम। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, वो देखिएगा कैसा लगा वीडियो, बताइएगा। तो गाइस चलिए दिखाती हूँ मंदिर का पर्दा। ये देखिए आप, मंदिर का पर्दा लगा दिया मैंने पूजा पाठ करके। ये माता जी बढ़िया आराम कर रही हैं मेरी, उनको मैंने कहा आप शाम को ही खोलूँगी पर्दा पूजा पाठ करके। और 9 दिन क्या रहता है ना, अच्छे से शुद्धता से और पूरे बचाव से करना चाहिए नहीं। और जैसे गणेश जी बैठा तो वो इतना नहीं बुरा मानते, पर माता जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। और माँ तो बच्चों के ऊपर अगर प्यार भी करती हैं बच्चों से, तो नाराज़ भी होती हैं अगर कोई गलती होती है, तो इसलिए बहुत
सावधानी से, बहुत डर डर के माता जी की सेवा पूजा करनी पड़ती है। तो एक तरफ कोने में सब शुद्धता से रख दिया है, उनका पानी भी पूजा का, और किसी की छाँव ना पड़े तो इसलिए मैं पर्दा भी लगा दिया। और ये मेरे खुद के पीने का पानी रखा है भगोनी में, आप लोग देख रहे होंगे। ऊपर रखा है फलाहार, लौकी का हलवा बनाया है बहू ने, और मैं अपना पानी अलग रखती हूँ पीने का, क्योंकि किचन में जूठे ऊँठे हाथ लग जाते हैं, बिना नहाए बच्चे ने छू लिए, तो मैं अपना पानी अलग रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये रखा है मेरा पीने का पानी ये, और इसमें ये लौकी का हलवा बनाया है। मैं तो मना कर रही थी, पर बोल रही थी बना देती हूँ मम्मी, लौकी रखी है, क्योंकि मैं दिन में नहीं करती फलाहार, कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत दाने खा लिए, मखाने खा लिए, वही खा के और बस पानी पी लेती हूँ, इतना ही चाहिए रहता। रात में पूजा, शाम की पूजा करके फिर रात में करती हूँ फलाहार, फलाहारी नमक खाती हूँ एक टाइम। कुछ भी ऐसे सिंघाड़े के आटे का बना लिया या साबूदाने की खिचड़ी बना ली, इसी टाइप का कुछ खा लेती हूँ, बस एक ही टाइम करती हूँ। और ये मैं कर लेती हूँ धनिया वगैरह साफ़, ये डलिया साफ़ करूँगी, इसमें मिर्ची उर्ची सब सड़वड़ गई हैं, टमाटर भी, तो ये सब सही करके रख देती हूँ। और दिखाती हूँ आपको, खाना बन रहा है। तो ये बहू बना रही है खाना, मेरा फलाहार बना के फिर ये खाना बनाने लग गई। और सुबह नाश्ता बना लिया था बच्चों ने, क्योंकि आज सब बिजी थे, तो मैंने कहा तुम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो, टाइम लगेगा पूजा पाठ में, करवाना भी पड़ेगा साथ में। और ये देखिए मलाई मेरी इतनी सारी इकट्ठी हो गई है। ये कटोरा तो अभी खैर फुल नहीं भरा है, ये वाला फुल भरा गया है। वो फ्री थी तो मैंने कहा लाओ इसको निपटा देती हूँ, फिर शाम से फिर पूजा आरती में लग जाऊँगी। और खाने में क्या बन रहा है भाई? पालक आलू की सब्जी, रोटी, दाल चावल बन गए हैं, पालक आलू की सब्जी और रोटी। तो ये बन रहा है खाना, और बस अब मैं अपना कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मलाई को भी निकालूंगी फ्रिज में से, तो उसको भी करूँगी। तो मैं किस तरह से मलाई में से घी निकालती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। बहुत ईजी रहता है, फटाक से निकल ही आता है उसमें से मक्खन, और फिर बस मक्खन निकल जाता है और उसको गैस में गरम कर लो, मक्खन को घी बन गया। तो चाहो तो अपने देखो, दूध आता ही है घर में, तो इकट्ठा करके थोड़ा बहुत मलाई को, और अच्छा घी मिल जाता है। तो पैकेट का तो नकली रहता है घी उसमें। तो गाइस धनिया वनिया साफ़ कर ली, और वो डलिया भी साफ़ कर दी, उसमें था ही नहीं कुछ भी। एक आध मिर्ची पड़ी थी तो वो ख़राब हो गई थी तो फेंक दिया। अब फिर मलाई निकाल के लाई, तो ये देखिए बहुत दिन की हो गई है ना, तो ये ऊपर से सूख सी गई है। अब मैं इनका अब इसकी भी बारी आ जाए, कर लूँ इसको, लगे हाथ, बहुत दिन हो गए कर ही नहीं पा रही। गाइस ये मैंने दोनों कटोरों की मलाई इसमें ये बड़े बर्तन में कर ली है। अब इसको मैं हाथ से करूँगी, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करूँगी, और फटाफट निकल ही आएगा घी। मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है वो मिक्सी उक्सी में, और इतने सारे बर्तन भिड़ जाते हैं। और वो आती है क्या बोलते हैं, मथनी, उससे भी कर सकते हैं, पर ये मुझे ईजी लगता है। अभी देखना, इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और मेरा मक्खन आ जाएगा। और इसके बाद जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तो इसमें पानी और डालूंगी और मक्खन आ जाएगा। तो आप, मुझे इसी से हाथ से बनाने में इजी लगता है, वो मथनी से चम्मच से इसमें हाथ दुखियाता है। दूध भी निकल ये देखिए गाइस, पूरा पिघल रही थी मलाई, तो फिर मुझे आइस क्यूब डालने पड़े। तो ये देखिए आप, ये अभी है भी इसमें आइस क्यूब, ये तो ये इससे बना मक्खन, ये इतना निकल ही आया, ये इकट्ठा हो गया पूरा। तो गर्मी में डालना ही पड़ेगी। मैं ट्राई कर रही थी कि शायद ना डालना पड़े, लेकिन वो बिना आइस क्यूब डाले आ नहीं रहा था। इसमें गरम कर लेंगे, घी बन जाएगा। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं हाथ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 15 मिनट में आ गया है मक्खन। और ये नीचे इसका दूध भी आ गया है, ये देखिए इतना ये दूध है, अच्छा गाढ़ा है। तो इसका आप दही भी जमा सकते हैं, जैसे ज़्यादा दिन का नहीं रहे ना, तो उस वही सब्जी तो है सभी ना, बरबटी अभी कल ही बनी थी। देखिए मैडम खड़ी हैं, इन्हें चप्पल का व्रत करा है,
खाने का भी करा है, चप्पल का भी करा है। हाय करिए, हाय। आवाज़ नहीं निकल रही। व्रतिया मैडम सब्जी ले रही हैं, आप भी हाय करिए मैडम। क्या भाव है कद्दू? 15 का। तरबूज है क्या? खाओगी? गोभी तो ये खराब ही अब नहीं अच्छी लग रही होगी गोभी ना। हमें क्या कोई लेता नहीं, फिर ऐसी रहती है। बस इतना ही ना। काट इसको थोड़ा सा काट लाल भी होता है नहीं, अच्छे आ रहे हैं अभी अंकल के पास तो। नहीं मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता तरबूज। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं फूल की तलाश में। ये देखिए, और ये आगे ये बहन है और ये बहू। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे शाम हो गई है, मैंने कहा चले देख के आते हैं, फूल की तलाश करके आते हैं, कहीं माता जी के फूल मिल जाए तो। क्योंकि माता जी को एक फूल भी चढ़ जाए तो बहुत रहता है। और मेरे पेड़ में आते तो हैं, लेकिन एक आध दिन छोड़ के एक आध दिन आते हैं। तो कल के लिए परसों खिलेगी वो कल ही। मैंने कहा चलो थोड़ा घूम भी आते हैं, और एक आध फूल मिल गए तो तोड़ लाते हैं। तो ये जो मंदिर है ना पार्क में, आपको दिखाया था मैंने, वहीं जा रही हूँ। ये चली जा रही हैं दोनों आगे आगे, मेरे को पीछे छोड़ के। गाइस हम लोगों को फूल नहीं मिले, भटक रहे हैं। चलिए फूल के बहाने कम से कम भोले बाबा के दर्शन हो गए हमें, और इसी बहाने भोले बाबा खींच के ले आए थे कि बैठी हो, वैसे तो आओगी नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग दर्शन करें बाबा के, और भजन भी चल रहे थे तो थोड़ी देर वहाँ बैठे। अब फिर से हम अपनी यात्रा शुरू कर दी है। भटक रहे हैं, फूल नहीं मिल रहा हमें पूरी कॉलोनी में। महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हंतु सारादि संकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि श्री शरीरम स्फुरम मौलिनी कौलिनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूमन मथारी नयावाधुमानाथ पाराद बिंदम भजंती लोके परे वानर नतात्म सुखम शांति शांतम पनासम प्रसी से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात वंशनाथम। ओम सब लोग आरती करवाते ना तो कितना अच्छा लगता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। ओम जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वभूते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परा दर्शनी वाणी विमले वेद त्रयी माँ जग जननी जय जय। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवानी सहितम। भोग लगा दूं सहितम